हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट एम्बेडिंग ऑप्टिमाइजेशन इन रैक एंड उससे पहले डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओके, इमेजिन करो आपने ये सब कर लिया एंड फिर भी आपका रैक सिस्टम गलत डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर रहा है। एलएलएम इंटेलिजेंट है, एम्बेडिंग्स भी पावरफुल है एंड चंकिंग स्ट्रेटजी भी पावरफुल है, बट अगर आपका रिट्रीवल ही वीक है तो मतलब आज हम समझेंगे रैक का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड अल्टीमेट पार्ट जो कि है सिमिलैरिटी सर्च। और डिटेल में देखेंगे तीन सबसे मेजर सिमिलैरिटी सर्च टाइप। ठीक है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स भी करेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे और समझेंगे कि कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। राइट। तो पहले ये जान लेते हैं कि रैग में सिमिलैरिटी सर्च होता क्या है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं। उसके लिए आप रैग का फ्लो याद करो। सबसे पहले यूज़र अपनी क्वेरी डालता है, फिर वो क्वेरी एम्बेडिंग मॉडल्स में जाके क्वेरी वेक्टर्स में कन्वर्ट होती है। फिर ये जो क्वेरी वेक्टर्स बनकर आई, ये हमारे वेक्टर डेटाबेस में जाकर टॉप के रिलेटेड चंक्स उठाकर लाती है। फिर ये टॉप के चंक्स और क्वेरी हमारी एलएलएम के पास जाती है। फिर एलएलएम हमारी क्वेरी और चंक्स को के बीच में कंटेक्ट समझकर एक अच्छा सा रिफाइंड आंसर हमें जनरेट करके देता है। अभी मैंने आपको बात बताई कि टॉप के चंक्स उठकर आते हैं, तो ये जो टॉप के चंक्स हमारी क्वेरी के अगेंस्ट उठकर आते हैं, इस इंटरनल कैलकुलेशन में ही सिमिलैरिटी सर्च कहा जाता है। राइट। तो रैग में सिमिलैरिटी सर्च का काम है क्वेरी वेक्टर और स्टोर्ड चंक्स वेक्टर के बीच में क्लोजिनेस मेज़र करना, और जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो उनको रिट्रीव करके एलएलएम को देखकर फिर आंसर जनरेट करना। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्लोजनेस कैसे मेज़र होती है। अब आपने समझ लिया कि क्लोजनेस मेज़र हुई, फिर टॉप क्लोज चंक्स उठकर रिट्रीवर ला गया। अब अंदर कोई मैजिक तो हुआ नहीं होगा कि जादू हुआ और चंक्स उठाकर ला गए। इसके पीछे सब खेल है मैथ्स का। राइट। जिसमें यहीं पर आती है हमारी तीन स्ट्रेटेजीज, जो कि कोसाइन सिमिलैरिटी, यूक्लिडियन डिस्टेंस सिमिलैरिटी, डॉट प्रोडक्ट सिमिलैरिटी। हर एक सिमिलैरिटी सर्च का अपना अपना स्पेसिफिक डोमेन है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि कोसाइन सिमिलैरिटी आपके टेक्सचुअल डेटा के लिए वेल सूटेड मानी जाती है, एंड फॉर काइंड ऑफ विजुअल डेटा एंड इमेज डेटा यूक्लिडियन डिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, एंड सो वन। तो एक एक करके आगे को हम ये सारे स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सो लेट्स गो। तो अभी हम रैग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो कि है कोसाइन सिमिलैरिटी। अगर आप जैन या रैग या कुछ भी इससे रिलेटेड डोमेन सीख रहे हो, तो कोसाइन सिमिलैरिटी आपको 110% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एम्बेडिंग मॉडल्स कोसाइन स्पेस में ही ट्रेन होते हैं एंड देयरफॉर दे यूज़ कोसाइन सिमिलैरिटी फॉर देयर फंक्शनिंग। तो इसमें हम समझेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी होती क्या है, एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूले का इंट्यूशन भी हम पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल एग्जांपल यानी कि एक सिमुलेशन देखेंगे कि कैसे क्वेरी एम्बेड होकर टॉप के चंक्स लाती है। राइट। फिर उसके बाद रैग एंड फाइस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इन लैंग चेन, और लास्ट में क्यों ये एनएलपी टास्क के लिए वेल सूटेड मानी जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप वन में मैं आपको सिमिलैरिटी प्रॉब्लम समझाऊंगा कि सबसे पहले एक बेसिक सवाल, रैग में हमें क्या करना होता है। तो यूज़र की कोई क्वेरी आती है, फॉर एग्जांपल क्वेरी है व्हाट आर एम्बेडिंग्स, एंड फिर हम क्या करते हैं, क्वेरी को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं एंड डेटाबेस में स्टोर्ड चंक्स वेक्टर के फॉर्म में होते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा चंक क्वेरी के सबसे क्लोजेस्ट है। पर प्रॉब्लम यह है कि वेक्टर्स नंबर के फॉर्म में है, तो सिमेंटिक सिमिलैरिटी कैसे मेजर करें। राइट। इसी के लिए यहीं पर आता है कोसाइन सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि इसका एंगल इंट्यूशन क्या होता है। कि तो अभी हम कोसाइन सिमिलैरिटी एक्चुअली वेक्टर्स के बीच का एंगल मेजर करती है। इमेजिन करो आपके पास दो एरो है, अगर दोनों एरो से, ये एरो यानी कि आपके वेक्टर्स है। राइट। अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रहे हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री होगा, या आपको पता ही है। अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है यानी कि कुछ इस तरीके से, तो उनका एंगल
90 डिग्री होगा, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। कॉसाइन सिमिलरिटी क्या करता है, लेट्स सी। तो ये एंगल का कोसाइन निकाल कर उसे 1 0 -1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर हमारे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, उनके बीच का एंगल 0 था, तो उसका उसने कॉस निकाल के 1 के फॉर्म में कर दिया। सिमिलरिटी जहाँ पर परपेंडिकुलर था उसका कॉस 90 यानी कि 0 निकाल दिया, एंड जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि कॉस 180 डिग्री -1 कर दिया। इसलिए कॉसाइन सिमिलरिटी की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है। अब इससे आप क्या समझते हो, 1 का मतलब है कि हमारे दोनों वेक्टर एग्जैक्टली सेम है, यानी कि सिमिलर चंक्स हैं। और 0 का मतलब है कि हमारे जो चंक्स रिट्रीव हुए वो अनरिलेटेड चंक्स है, यानी कि उनके बीच में उतनी ज़्यादा सिमेंटिसिटी नहीं बैठ रही है, अलग अलग चंक्स है, ठीक है। -1 का मतलब है कि बिल्कुल ही अपोजिट चंक्स है, ठीक है, मतलब पूरे ही उल्टे हैं, कुछ उनमें लेना देना है ही नहीं, राइट। यानी कि आप समझो, अगर एक एरो आपका क्वेरी वेक्टर है, मान लो कि आपका क्वेरी वेक्टर है और एक एरो कोई सा भी चंक है, ठीक है, तो जो मोस्ट रिलेटेड चंक होगा उसका प्लॉट कुछ इस तरह का होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले। एंड जो थोड़ा सा सेम होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत सेम होगा, उसका जो प्लॉट होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर के फॉर्म में होगा। एंड जो बिल्कुल ही अलग चंक होगा आपकी क्वेरी वेक्टर से, जो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है, उसका प्लॉट ऐसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन है कि क्वेरी आपका अपोजिट में ही है, वो चंक आपका अपोजिट में ही है। सिंपल। तो अब आते हैं इसके फॉर्मूला इंट्यूशन पे। तो फॉर्मूला ये है इसका, कॉस मतलब कोसाइन सिमिलरिटी निकालने का, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको तोड़ के समझते हैं कि क्या है ये। ए डॉट बी का मतलब है कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट, और ये पाइप ऑपरेटर के बीच में ए का मतलब है कि हमने हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप ये समझिए कि हम उस वेक्टर की लेंथ निकाल रहे हैं। सिमिलरली फॉर सेकेंड वेक्टर ऑल्सो वी आर फाइंडिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो ऑन द होल इसका मतलब है कि पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर दोनों वेक्टर्स के लेंथ से डिवाइड करो। ये नॉर्मलाइजेशन करता है मैग्नीट्यूड को रिमूव करने के लिए, ओके। और यही इसकी रियल पावर है कि कोसाइन सिमिलरिटी जो सिमेंटिसिटी होती है वो आपके वेक्टर्स की डायरेक्शन पे होती है, मैग्नीट्यूड पे नहीं होती। इसलिए हम इसको नॉर्मलाइज करके उसका मैग्नीट्यूड उड़ा देते हैं। तो एग्जांपल के तौर में आपको बताना चाहूँगा, मान लो आपका वेक्टर ए है, मान लो 100, 200, एंड वेक्टर आपका बी है 1, 2। अब अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो उस इनका प्लॉट इस तरीके से आएगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन पे ही पॉइंट कर रहे हैं, राइट। बट इनका स्केल अलग अलग है। एक आपका एक वेक्टर का स्केल है आपका 100, 200, एंड एक वेक्टर का स्केल आपका 1, 2। तो कोसाइन सिमिलरिटी उनको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही बताएगा, क्योंकि कोसाइन सिमिलरिटी कहता है कि जो टेक्सचुअल डेटा होता है उसकी सिमेंटिसिटी, वर्ड्स के बीच की सिमेंटिसिटी आपकी डायरेक्शन पे बेस्ड होती है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड पे। इसलिए कोसाइन सिमिलरिटी को वेल सूटेड माना जाता है फॉर द केसेस ऑफ टेक्सचुअल डेटा ऑन एन होल एनएलपी प्रोसेस के लिए, राइट। क्योंकि एनएलपी केसेस में हमें वर्ड्स के बीच का सिमेंटिक मीनिंग समझना होता है, और वो सिमेंटिक मीनिंग आपके डायरेक्शन पे ही होती है। तो अब आते हैं सबसे मेन स्टेप में, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइमुलेशन ऑफ कोसाइन सिमिलरिटी। इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सो लेट्स सी। अज्यूम करो हमने डॉक्यूमेंट लोड कर लिया था, उसकी चंकिंग भी हो गई, एंड एम्बेडिंग जनरेट होकर एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो गई। मान लो जो हमने सेंटेंस को हम चंक कर रहे हैं वो सेंटेंस मान लो ये है, सिमेंटिक चंकिंग इम्प्रूव रिट्रीवल एक्यूरेसी, वेक्टर डेटाबेस स्टोर एम्बेडिंग एफिशिएंटली, ट्रांसफॉर्मर पावर्स मॉडर्न सिस्टम, कोसाइन सिमिलरिटी मेजर्स वेक्टर एंगल। मान लो इसमें हमने कोई सी भी चंकिंग स्ट्रेटजी, फॉर एग्जांपल सिमेंटिक चंकिंग ही अप्लाई कर दी, और चंक्स ये रहे C1, C2, C3, C4, पहला चंक, दूसरा चंक, तीसरा चंक, चौथा चंक, ठीक है। ये तो रहे हमारे चंक्स। अब इसके बाद रिकॉल करो कि इसके बाद क्या होता था। तो इसके बाद आता है एम्बेडिंग जनरेशन, राइट। अब ये जो हमारे चंक्स बने हैं
इनके ऊपर हम एक एक करके सारे चंक्स की एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। और अब मैं बार बार ये सारे चंक्स नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने हर एक चंक के कॉरस्पॉन्ड एक चंक आईडी लिख दी है। ये C1, जहाँ पर भी मान लो अगर मैं C1 चंक की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि मैं याले चंक की बात कर रहा हूँ, सीमेंटिंग चंक की इम्प्रूव। वैसे ही सेम फॉर C2, देन C3, देन C4। ओके, तो हेयर इज़ दी एम्बेडिंग फॉर ईच चंक। इसमें हमने क्या करा कि हमने इन चंक्स में एम्बेडिंग और मॉडल लगा के इन चंक्स के कॉरस्पॉन्ड मान लो हमने एम्बेडिंग जनरेट की और वो एम्बेडिंग्स ये आ गई है, राइट। अब क्या होता है कि रियल सिनेरियोज में ये वेक्टर एम्बेडिंग्स इनके डायमेंशन मोर देन थाउजेंड्स होते हैं, पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर 3D एम्बेडिंग जनरेट करी है। बट कैलकुलेशन जो हम आगे करेंगे एक्चुअल केस में भी सेम ही रहेंगी। ओके, बस हमने यहाँ पे थाउजेंड्स की जगह, ताकि सिंप्लिसिटी रहे काम करने में, 3 डायमेंशन ले रखे हैं। बाकी कैलकुलेशन इज ऑल द सेम, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे यूज़र अपनी क्वेरी एंटर करेगा। मान लो क्वेरी इज़ हाउ इज़ सिमिलैरिटी मेजर्ड बिटवीन एम्बेडिंग्स। मान लो यूज़र ने ये क्वेरी हमारे सिस्टम में डाली। अब क्वेरी की बात करते थे, क्वेरी की भी एम्बेडिंग्स बनती थी। तो यहाँ पे मैं अपना एक एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे लगाकर इस क्वेरी की भी हमने एक एम्बेडिंग जनरेट कर दी। मान लो वो क्वेरी एम्बेडिंग क्वेरी वेक्टर क्यू नाम में जाके स्टोर हो गई और उसकी वैल्यू 0.88, 0.12, 0.45, राइट। इसके बाद अब आता है सबसे मेन स्टेप, सिमिलैरिटी सर्च, कि कैसे कोसाइन सिमिलैरिटी लगाकर हमारा रिट्रीवर टॉप के चंक उठाकर लाएगा। इसके लिए हमारा जो क्वेरी वेक्टर यहाँ पे जनरेट हो रखा है, ये जो क्वेरी वेक्टर जनरेट हो रखा है, ये हर एक चंक के साथ कोसाइन सिमिलैरिटी लगाएगा। यानी कि पहले हम कोसाइन सिमिलैरिटी का मेथड इस चंक के साथ, इस क्वेरी के साथ लगाएंगे, फिर इसके साथ, फिर क्वेरी वेक्टर C3, फिर C4, राइट। एंड फिर जिसके साथ सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा, डेट टॉप के चंक विल बी रिट्रीव्ड, राइट। तो याद करो कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज A डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, where A dot B is the dot product and magnitude and pipe operator A, then pipe operator B is the magnitude of the vectors, right। तो नेक्स्ट स्टेप में वी कंप्यूट क्वेरी वेक्टर वर्सेस ईच चंक टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक चंक उस क्वेरी के साथ सिमिलैरिटी स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे। पहले QC1, QC2, QC3, QC4। तो फर्स्ट स्टेप में लेट अस कैलकुलेट Q वर्सेस C1, राइट। तो हमने देखा कि हमारा Q वेक्टर की वैल्यू ये थी और C1 की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्वेरी वेक्टर की वैल्यू ये निकाली थी और C1 चंक की वैल्यू ये थी, राइट। तो ये रहा Q, ये रहा C1। तो पहला स्टेप में हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। मान लो A हमारा Q है और B हमारा C1 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, मतलब जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर है A इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है B इज इक्वल्स टू ABC। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकलता है कि हर एक उसका डायमेंशन दूसरे वेक्टर के डायमेंशन से मल्टीप्लाई एंड देन ऐड होता है। सेम हमने अप्रोच यहाँ पर भी करी है। हमने हर एक डायमेंशन को बी के यानी कि C1 के हर एक अलग डायमेंशन से मल्टीप्लाई करा, फिर उनको ऐड करा है। तो ऐसा करके हमारी वैल्यू है 0.939। तो ये तो निकल गया A डॉट बी। अब निकालते हैं हम हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि पहले Q का मैग्नीट्यूड फिर C1 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। मान लो कि हमारे कोई वेक्टर दे रखा है V इज इक्वल्स टू XYZ, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट ऑफ इस डायमेंशन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला हम हमने गिवन वेक्टर्स में लगाते हैं, तो उसका आंसर आएगा रूट 0.88 का स्क्वायर प्लस 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.45 का स्क्वायर। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आंसर आएगा 0.995 से। सेम अप्रोच हम अपने C1 वेक्टर के साथ भी लेंगे, जिसका आंसर आएगा 0.953। अब डॉट प्रोडक्ट भी निकल गया, मैग्नीट्यूड भी निकल गया, ठीक।
अब बारी आती है कोसाइन सिमिलरिटी निकालने की। तो कोसाइन सिमिलरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये रहा हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सेम वैल्यूज़ हम अपने कोसाइन सिमिलरिटी के फॉर्मूले में लगाते हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ लगाई, तो आंसर है 0.990। तो ये हमारी कोसाइन सिमिलरिटी आ गई क्यू वर्सेस C1 की। सेम अप्रोच जो मैंने आपको बताया कि पहले डॉट पर निकालना है, फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, सेम अप्रोच हम क्यू वर्सेस C2 वर्सेस C3 वर्सेस C4 का नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड में पहले ही सारी कैलकुलेशन करके यहाँ लिख दी है, एंड बिना वक्त गवाए मैंने उन्हें यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। पर मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग खुद समझने के लिए, जैसे मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट करी क्यू वर्सेस C1 की, बाकी चंक्स के लिए आप खुद से ज़रूर ट्राई करना और सेम वैल्यूज़ निकालने का ट्राई करना। तो वैल्यूज़ मैंने बैकग्राउंड में यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लिख दिए। C1 की जैसे हमने निकाली 0.990, सेम उसी तरीके हमने C2 की निकाली, C3 की भी निकाली, C4 की भी निकाली, राइट। तो अब हमारे सारे सिमिलरिटी स्कोर आ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेप, जो भी रिट्रीवल ऑफ टॉप के चंक्स, यानी कि टॉप के सिमिलर चंक को उठाकर लाओ एंड बाकी चंक्स को डिस्कार्ड कर दो। तो मान लो मैंने के की वैल्यू 3 सेट करी, यानी कि मुझे टॉप 3 चंक्स ही चाहिए जिनका क्वेरी से मेल सबसे ज़्यादा खाता है। तो अब टॉप 3 चंक्स उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करता हूँ। बड़े स्कोर से छोटे स्कोर तक इसको शिफ्ट करता हूँ। सबसे पहले बड़ा स्कोर, फिर उसके बाद उसको छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो टॉप 3 चंक्स, इससे क्या होगा, टॉप 3 चंक्स मेरे लिए उठाना आसान हो जाएंगे। तो मैं पहले के 3 उठा लूँगा, क्योंकि जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे क्वेरी वेक्टर्स के, राइट। तो इनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर शफल करें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, पहले C2 आएगा, फिर C4, फिर C1, फिर C3, राइट। तो अब हमारे पास शफलिंग भी हो गई। अब हमारा सिस्टम टॉप 3 चंक्स उठाएगा, जो कि होंगे हमारे C2, C4 और C1, एंड C3 डिस्कार्ड हो जाएगा, ओके। एंड अब आपको पता है कि ये चंक्स फिर LLM के पास जाते हैं, और फिर LLM इन्हें प्रोसेस करके एक अच्छा सा फाइनल आउटपुट देता है, राइट। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे कोसाइन सिमिलरिटी लगाकर, मतलब कोसाइन सिमिलरिटी इंटरनली काम करती है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है रैग इम्प्लीमेंटेशन इन लैंग्वेज इन फायर्स। सो लेट्स गो। तो अब बात आती है कि इसे हमारे कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करें कोसाइन सिमिलरिटी को। तो मैं पहले ही बता दूं कि इट्स फुली डिपेंडेंट ऑन व्हाट वेक्टर डेटाबेस यू आर यूजिंग। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फायर्स यूज़ कर रहे हैं, शुरुआत से हम फायर्स यूज़ करते आ रहे हैं, तो मैं आपको फायर्स के हिसाब से बताऊँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट फायर्स यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर इट्स सिमिलरिटी सर्चिंग। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनली अगर आप फायर्स वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, और लोग ट्रेडिशनली जब वेक्टर डेटाबेस इनिशियलाइज करते हैं तो बस इतनी साइन लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस सिमिलरिटी सर्च। एंड पर अगर हमें कोसाइन सिमिलरिटी सर्च यूज़ करना है, उसके लिए आपको 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पूरा कोड बस सेम रहेगा, बस क्या होगा कि हमें एक एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी यहाँ पे वो करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड जहाँ पे हम वेक्टर डेटाबेस अपना इनिशियलाइज कर रहे हैं, हेयर इज़ द कोड, तो वहाँ पे हम एक और नया पैरामीटर डिस्टेंस स्ट्रेटेजी नाम करके यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हम बता रहे हैं कि डिस्टेंस स्ट्रेटेजी डॉट कोसाइन, यानी कि कोसाइन स्ट्रेटेजी हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा वेक्टर डेटाबेस यूक्लिडियन अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट था यूक्लिडियन ये ना यूज़ करके इट विल यूज़ कोसाइन सिमिलरिटी सर्च, ओके। तो बाकी पूरा कोड वैसे ही सेम रहेगा, जहाँ पर रिट्रीवर बनाना बिल्कुल सेम रहेगा। सर्च टाइप सिमिलरिटी वो ऊपर खुद समझ जाएगी हम मुझे कौन सा सिमिलरिटी सिस्टम यूज़ करना है। एंड अब जो फायर्स है हमारा वो चंक वेक्टर के साथ कोसाइन डिस्टेंस कंप्यूट करेगा, और बाकी पूरा सेम रहेगा, राइट। तो ये था हाउ टू इम्प्लीमेंट कोसाइन सिमिलरिटी स्ट्रेटेजी इन फायर्स। ट्रेडिशनली अगर आप नॉर्मल अगर यहाँ पे ऐसे लिखते जैसे, अगर नॉर्मल लिख रहे हैं, जैसे आपने भी देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल लिखते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप फायर्स यूज़ करें इट यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। कोसाइन के लिए हमने आपको बता दिया कि
ये कैसे करेगा, डिस्टेंस स्ट्रेटेजी डॉट कॉसाइन करके हमें एक्स्ट्रा पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो बात आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। अब बात हो रही है रियल अंडरस्टैंडिंग की। सिर्फ मैट्रिक के नाम जानना काफ़ी नहीं, कब यूज़ करें और कब नहीं करें, ये क्लियरिटी भी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को तीनों का क्लियर प्रैक्टिकल रैक फोकस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देता हूँ। ओके, तो कोसाइन सिमिलरिटी सर्च करने के एडवांटेज क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो पहला ये एडवांटेज है कि ये डायरेक्शन पे फोकस करता है और मैग्नीट्यूड को इग्नोर करता है। तो आप लोग एक चीज़ रिमेंबर करना है कि टेक्स्ट की जो सिमेंटिक मीनिंग होती है वो डायरेक्शन में होती है, उसकी लेंथ में नहीं। इसलिए जो NLP एम्बेडिंग्स होती हैं उसके लिए कोसाइन सिमिलरिटी बेस्ट माना जाता है, राइट। और दूसरा रीज़न कि ये टेक्स्ट एम्बेडिंग्स के लिए बहुत एक्यूरेट भी है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं जैसे कि बर्ट हो गया और मिनी LM हो गया और ओपन AI के मॉडल्स हो गए, दिस ऑल आर ट्रेंड इन कोसाइन बेस्ड इन्वायरमेंट। एंड वो कोसाइन बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स पे ही ट्रेंड होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग, कोसाइन सिमिलरिटी लॉस। तो कोसाइन सिमिलरिटी क्लोजनेस बेटर तरीके से कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो ये थे दो एडवांटेज कोसाइन सिमिलरिटी के। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज में। पहला डिसएडवांटेज है कि ये विजुअल डेटा पे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इमेज केस में प्रॉब्लम, बिकॉज एज यू नो कोसाइन सिर्फ डायरेक्शन देखता है, मैग्नीट्यूड इग्नोर करता है। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड कैंसिल कर देता है, मतलब वेक्टर की लेंथ इरेलेवेंट हो जाती है और सिर्फ डायरेक्शन मैटर करता है। अब पर इमेज वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इमेजेस की ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेंथ, टेक्सचर डेंसिटी और एक्टिवेशन स्ट्रेंथ इन CNN लेयर्स में बहुत ज़रूरी होता है। एग्जांपल के तौर पे एक ब्राइट इमेज और एक डार्क इमेज, स्ट्रक्चर दोनों का सेम हो सकता है। मान लो किसी ट्री की एक ब्राइट इमेज है और एक डार्क इमेज है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि ट्री है। तो कॉसाइन के हिसाब से ये दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे होंगे तो उनको सिमिलर बता देगा। बट क्या आप खुद सोचो, कहीं पर डार्क इमेज है कहीं पर ब्राइट इमेज, दोनों में मतलब अंतर तो है ना कि एक ब्राइट है एक डार्क है। तो ऐसे स्मॉल मतलब छोटे छोटे पर इम्पॉर्टेंट माइन्यूट चीज़ों को कॉन्सेंस सिमिलरिटी इग्नोर कर देता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, राइट। तो इस ऐसे डेटा के लिए हम हमारे सीन में आया यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो कि बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों को देखता है, राइट। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कॉसाइन सिमिलरिटी जैसे कि इमेज डेटा, सेंसर रीडिंग, टेम्परेचर मेजरमेंट, साइंटिफिक डेटा, ऐसी चीज़ों में पीछे छूट जाती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पिक्चर में आया यूक्लिडियन डिस्टेंस, जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करती है। तो क्योंकि वो डायरेक्शन के साथ साथ ज्योमेट्रिक डिस्टेंस भी मेजर करता है, तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस ने डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करा, राइट। तो कॉसाइन यहाँ गलत हो सकता है, ये हमने देख लिया। तो फिर हम क्या करेंगे कि अगली वीडियो में हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कॉसाइन सिमिलरिटी के बारे में अभी जाना, कैसे ये काम करता है, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन होते हैं एंड किन किन केसेस पे ये पीछे रह जाता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।